हे गुड मॉर्निंग किड्स। आज का ये वीडियो बहुत ही अलग है, सबसे ज़बरदस्त है। ऐसा क्या हो गया भाई कि आज का ये वीडियो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। देखिए, अगर आप क्लास में अपने आप को मीडियोकर समझते हैं, मीन्स आप कभी टॉप 10, टॉप 50, टॉप 60, 70 लाइक दैट, जो ये रेस होती है उसमें नहीं आ रहे हैं, तो आपके रैंक लाने के ज़्यादा चांसेस हैं। सर ये क्या बोल रहे हो, उल्टा ही बोल रहे हो। यहाँ तो हर कोई कहता टॉप 10 में आओ, टॉप फर्स्ट रैंक लाओ, नहीं अगर ला रहे हो तो फिर ये है वो है। देखिए क्या होता है कि अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी नहीं आ रही है लेकिन आप सारी चीज़ें वो पढ़ रहे हो जो नीट के लिए या आईआईटी के लिए एनसीईआरटी बेस्ड लॉजिक्स आप बहुत क्लियर कर रहे हो, क्योंकि आपकी रैंक नहीं आ रही है। आपकी रैंक नहीं आ रही तो आप पहले बेसिक्स बहुत अच्छे से कर रहे हो, अपने में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट ला रहे हो। वहीं दूसरी तरफ मान लो कोई बच्चा टॉप 10 में आ रहा है तो उसके पास प्रेशर इसी बात का है कि कहीं यार अगली बार मैं टॉप 10 रैंक से बाहर तो नहीं हो जाऊंगा, तो वो इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा पढ़ने लगता है, क्योंकि बाकी बच्चे भी उसे लगता है यार मेरी टॉप 10 रैंक आई है बट यार मेरा जो साथ वाला बच्चा है वो तो मेरे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। डर लगता है और वो डर के चक्कर में टॉप 10, टॉप 20 जहाँ भी पढ़ रहा होता है कोचिंग में, वहाँ पे रैंक, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग कहीं भी पढ़ रहा है, टॉप 10 रैंक के चक्कर में वो अनाप शनाप चीज़ें पढ़ता है, आलतू फालतू चीज़ें पढ़ता है। पहले बहुत अच्छा होता था, अनलिमिटेड चांसेस होते थे तो बढ़िया काम करती थी ये चीज़ें, लेकिन आज की डेट में नीट का पेपर, आईआईटी का पेपर जो बंदा बना रहा है वो सोच रहा है कि भाई जो लोग ये कोचिंग जाते हैं ना, ये कोचिंग वालों से बहुत नाराज़गी है, पता नहीं उनको क्यों है। लेकिन वो कहते हैं हम स्कूल वालों को प्रमोट करना चाहते हैं, तो स्कूल का बच्चा क्या करता है, एनसीईआरटी पे फोकस करता है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ता है, तो बंदा जो है पेपर तो टफ बना सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ईजी बनाएगा, हो सकता है कि वो पेपर को टफ बना दे, लेकिन टफ इन सेंस कि मान लीजिए केमिस्ट्री, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो केमिस्ट्री के बारे में मुझसे अच्छा कौन बता सकता है, मैं ही बता सकता हूँ। हो सकता है वो अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स उठा ले। अब अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर किस कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं, किसी भी कोचिंग में नहीं पढ़ाए जाते हैं। जनरली 90% तो इवन टीचरों को भी याद नहीं। 90% तो क्या मैं बताऊं कि मेरा स्टूडेंट चैतन्य मित्तल जब वो एम्स दिल्ली पहुंचा तो मैम ने पूछा कि भाई अमीनो एसिड के कोई 2 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर बता दो, उसने 10 के 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर बता दिए। मैम वॉज वेरी हैप्पी, वो उसने मुझे खुद लिख के भेजा कि वाह कैसे आता है, इवन आई डोंट नो। मैम ने बोला प्रोफेसर, एम्स की प्रोफेसर बोल रही है, तो सोचो ये बात जो पेपर बना रहा है उसको कितने अच्छे से पता होगी कि ये हम एनसीईआरटी से ही बनाएं, दवाइयों के नाम दे दें, बायोमोलिकुल्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो कि लोग पढ़ाते ही नहीं है कोचिंग में, ज़्यादातर कोचिंग में, सब कोचिंग में नहीं, मैं हूँ जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं जो पढ़ाते हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप मीडियोकर हैं तो आप पे प्रेशर ज़्यादा नहीं है, और जिस पे प्रेशर ज़्यादा नहीं है, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों की फर्स्ट रैंक की उम्मीदें नहीं हैं, वो बिना प्रेशर के एंजॉय करके पढ़ रहा है पढ़ाई। और जो प्रेशर में पढ़ाई कर रहा है वो मर मर के पढ़ाई कर रहा है, उसके ऊपर इतना बर्डन है कि हाय मेरी कहीं रैंक ना चली जाए, हाय मैं टॉप 10 रैंक में कैसे आऊँगा। जैसे उसको लग रहा है यहाँ पे टॉप रैंक जो कोचिंग में जो पेपर हो रहे हैं उसमें आ गई तो नीट में भी आ जाएगी। अरे भाई नीट में जो रैंक आती है वो उस 3 घंटों पे भी डिपेंड करती है। आपको पढ़ाई तो आपको आनी चाहिए, पूरा कवर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं पढ़ने वालों की आ जाएगी, लेकिन पढ़ने वाले बहुत से लोग हैं, अगर जिसकी फर्स्ट रैंक आई दोबारा पेपर हो जाए तो हो सकता है वो टॉप 100 में भी नहीं हो। एम्स का पेपर होता था अलग बात होती थी, लेकिन नीट का पेपर हो सकता है जिसकी फर्स्ट रैंक आई है, अगर वो दोबारा पेपर हो जाए वो टॉप 100 में ना हो, टॉप 50 के बाहर हो, टॉप 100 के बाहर हो, और हो सकता है जो टॉप 500 में था वो फर्स्ट आ जाए। तो उन 3 घंटों में कितनी शांति से, शालीनता से, कितने पेशेंस से आपने पेपर किया, उस पर डिपेंड करता है। तो एनसीईआरटी के जल्डाल्स मेथड, ड्यूमास मेथड, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन सब पे बहुत फोकस करना है, और लाइन टू लाइन एक एक बात आपको पता होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर आप भी तो कोचिंग में पढ़ाते हो, आप एनसीईआरटी से तो नहीं पढ़ाते हो। भाई मैं जो नोट्स बनवाता हूँ
मैं ज़रूर बच्चों को कहता हूँ मेरे नोट्स को मुट्ठी में कर लो एक बार, उसके बाद लास्ट में NCERT देखिएगा। मिनिमम टू मैक्सिमम जो भी टाइम बोले आप, ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम पूरी NCERT क्लास 12th में 40 मिनट लगेंगे, आपको पूरी दिख जाएगी NCERT कि यस वाओ सर ने क्या पढ़ाया, कि ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर इन नोट्स। और NCERT तो इन बिटवीन द लाइंस लिखती है, कई लोगों को तो मतलब ही नहीं समझ में आते हैं। तो टीचर ऐसा होना चाहिए जो NCERT की वो जो इन बिटवीन द लाइंस बातें होती हैं वो भी कवर अप हो जाएं। लेकिन यस कई बार बच्चे कहते हैं कि सर चैप्टर वाइज, अरे भाई चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट नहीं आता, पहले कॉन्सेप्ट सीख लो फिर NCERT को चैप्टर वाइज देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। भाई पेपर में कभी लिख के आता कि एल्किल हैलाइड का क्वेश्चन है, ये एल्डिहाइड का क्वेश्चन है, ये कीटोन का क्वेश्चन है, ऐसे लिख के नहीं आता। इवन ये भी लिख के नहीं आता ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है या इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है या फिजिकल का क्वेश्चन है, वो तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? और ये बायोमोलिक्यूल्स जो कार्बोहाइड्रेट हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये तो आपके मीन्स बायो, अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बायो में भी इम्पॉर्टेंट है। और कब बायो और केमिस्ट्री मिक्स होके ये क्वेश्चंस बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल पेंसिलिन है, एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर आप मीडियोकर हैं, ये वीडियो क्यों किस लिए बना रहा हूँ, इस बार देखिए नीट में जो फर्स्ट रैंक आई उसको कई कोचिंग ने क्लेम किया। क्यों किया? क्योंकि वो क्लास में फर्स्ट नहीं आता था, तो जिस कोचिंग में पढ़ता था वहाँ पे उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। नहीं तो आजकल कोचिंग का क्या हो गया, देखा बच्चा फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट टॉप 10 रैंक आ रहा है, हर कोचिंग वाला कहता है मेरे यहाँ से ये DPP ले लो या कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो, हर कोई पीछे पड़ा हुआ है जो टॉप 10 रैंक पे आ रहा है। क्यों? कोचिंग वालों को भी तो अपना नाम करना है, ज़्यादातर कोचिंग वाले यही काम कर रहे हैं। तो उसको कई कोचिंग वालों ने ले लिया, अब उसको समझ में आ गया या आई एम इम्पॉर्टेंट, तो अब उस पर प्रेशर बिल्टअप हो गया। अब वो हाई फाई चीज़ें पढ़ने लगा। हाई फाई चीज़ें मीन्स वो कब आउट ऑफ सिलेबस निकल गया उस बच्चे को भी नहीं पता। क्यों? लोगों की उम्मीदें इतनी ज़्यादा हो गई, तो जो फर्स्ट आया उस पर ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो टॉप 10 में नहीं आता था। जब टॉप 10 में नहीं आता था तो लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो वो, लेकिन वो बच्चा डेडिकेटेड था, बच्चे को पता था, लोगों को नहीं पता। देखिए दो बातें, एक बच्चे को पता होना, एक दुनिया वालों को पता होना। बच्चे को अपने बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि मेरे कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ वीक हैं। इस वीडियो का बिल्कुल भी मतलब नहीं है आप मीडियोकर है तो आप कहें मम्मी पापा से हाँ सर ने बताया कि हम मीडियोकर हैं और हम बहुत अच्छा करेंगे और मैं तो बस हो गया, बस इतना ही पढ़ूंगा। अरे भैया मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप पढ़ाई कम कर दो, पढ़ाई तो पूरी आनी चाहिए, क्वांटिटी पूरी। फॉर एग्जांपल आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, आप ऐसे समझिए कि आप खाना खा रहे हैं, एक बंदा रोटी सब्जी दाल चटनी सैलेड ये खा रहा है और एक बच्चा है जो रोज़ रोटी दाल सब्जी और ये के साथ बर्गर भी खा ले रहा है, पिज़्ज़ा भी खा ले रहा है, मिठाइयाँ भी खा ले रहा है। तो क्या भैया तुम कुछ कम खा रहे हो? कुछ नहीं कम खा रहे हो, क्योंकि बैलेंस डाइट तो तुम भी ले रहे हो। अब कोई बंदा रोटी और चटनी ही खा रहा है तो भैया ये नहीं चलेगा, बैलेंस डाइट तो चाहिए। और एक बंदा इन बैलेंस डाइट के अलावा बर्गर पिज़्ज़ा रोज़ ही मिठाई खाएगा तो उसका तो पेट खराब होने के चांसेस ज़्यादा है ना। किसके पेट खराब होने के चांसेस ज़्यादा है? एक बंदा रामू है, रामू क्या खाता है? बैलेंस डाइट के साथ साथ पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन मिठाइयाँ केक्स ये सब खाता है। और एक शामू है, शामू बैलेंस डाइट लेता है, कभी कभी पिज़्ज़ा बर्गर मिठाइयाँ खा लेता है, तीनों टाइम की हैबिट नहीं है उसकी। और एक बंदा है बस रोटी और चटनी खा रहा है, ये चंगू है मान लो। तो किसके हेल्थ बिल्कुल सही रहने के चांसेस ज़्यादा हैं? रामू के, श्यामू के या चंगू के? तो आंसर इज़ डेफिनेटली श्यामू के, क्योंकि वो बैलेंस डाइट ले रहा है और बाकी चीज़ें कभी कभी हल्की फुल्की ट्राई कर लेता। तो पढ़ाई में भी आपके सिलेबस में जो है वो तो आपको आना ही चाहिए, यानी कि आपको श्यामू बनना है। हल्की फुल्की चीज़ें कभी मन कर रहा है इधर उधर की ट्राई कर सकते हो आप, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस यू कैन ट्राई, बट डोंट बी चंगू कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो। भैया सर ने बोला मीडियोकर बनो, मीडियोकर बनो। मीडियोकर का मतलब मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला है कि पढ़ाई कम कर दो, पढ़ाई तो पूरी होनी चाहिए, आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है।
क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो चिड़ियाँ भी चहक रही, बोली वाह 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 एचएसपी सर, आपने क्या बात बताई, मज़ा आ गया। हम तो डरते रहते थे, टॉप 10 रैंक में नहीं आते थे, टॉप 20 में नहीं आते थे कि सर हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा। ये कोरोना टाइम में देखिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कोरोना हो गया नो प्रॉब्लम, हिफाजत से वो काम जरूर करो जो करने हैं और डर को भगाओ, क्योंकि डर से हार्मोन्स रिलीज होते हैं भैया, और ये हार्मोन्स आधा तो हमें हार्मोन्स मार डालते हैं। आपसे कोई लोग, मैंने सुना था, मैं बायोलॉजिकली नहीं जानता हूँ, साइंटिफिकली पता है सर, बायो भी तो साइंस से है, बट मतलब डिस्कवरी चैनल पे देखा था कि कुछ लोग जो ऊपर से कूदते हैं, तो आधे लोग अगर उनकी प्रैक्टिस नहीं है तो वो नीचे गिरने से मौत नहीं होती, वो आधे रास्ते में ही मर जाते हैं। क्यों? डर। बायो में कोई पता नहीं कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जो डर से ही मार डालता है। तो डर बहुत बुरी चीज़ है, डरना मना है। फिर एक बार बोलूँगा, अच्छा जो टॉपर्स होंगे वो कहेंगे सर आज तो आपने हमारी बहुत रील धो दी है। नहीं भाई, ये टॉपर्स के लिए भी है। अगर आप टॉपर हैं तो आज की डेट में नीट का पेपर ऐसा आ रहा है कि टॉपर वाले काम करो, कभी कभी हाई फाई चीज़ें भी पढ़ लो, लेकिन जो NCERT है लाइन टू लाइन, बच्चा कहता सर मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी है, आई कैन डू एनी क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। लेकिन बायो ना सर, बायो रटी नहीं जाती। अरे भैया तो डॉक्टर क्यों बनने आए हो? बायो को भी तरीके से रटना है, ऐसा नहीं कि एकदम रट्टाफिकेशन हिस्ट्री की तरह लगा रहे हो। जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको भी देखिए रोड मैप तैयार करते हैं। अगर मुझसे बात करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रोड मैप, बच्चा सोचता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने की है, मेरे से मिलने के बाद कहता सर खतरनाक है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इज देयर। हर चीज़ का तरीका होता है। तो बायो में भी आप अपने सर से मिलिए, आपके सर बेटर गाइड करेंगे कि कैसे उसमें 100%, मतलब जब आपकी ही 100% तैयारी नहीं होगी, आप कहोगे सर हमसे नहीं होती, तो फिर एग्ज़ाम में तो दिक्कत होने वाली है। क्योंकि जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट वीक होगा, जब भी पेपर आएगा तुम कहोगे यार ये वाला तो वैसे ही दिक्कत करता था। अच्छा कुछ लोग हमसे कहते हैं कि सर इस पे भी वीडियो बनाइए कि पेपर सॉल्व कैसे किया जाए। तो भाई पेपर सॉल्व करते समय क्या होता है, बच्चा पेपर करता रहा, टाइम निपट गया और लास्ट में वो गोला भरने में, गोला होता है ना राउंड सर्किल, वो ओएमआर शीट भरने में उसने दिक्कत कर दी। तो भैया याद रखो कि सबसे पहले कोई 20 क्वेश्चन कर लो, ओएमआर शीट भर लो, 10 क्वेश्चन कर लो, ओएमआर शीट भर लो। मतलब ऐसा कर लो कि ओएमआर छूटनी नहीं चाहिए, हमारे हाथ में रहनी चाहिए बात। अच्छा पेपर कैसे करना है, पता चला हम हर बच्चे ही सोच के जाता है कि आई विल डू माई बेस्ट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई विल डू। देखिए एक इंटेलिजेंट बच्चा है और एक थोड़ा कम इंटेलिजेंट, जो समझता है, दुनिया वाले अलग समझते हैं, खुद को समझना अलग बात है। जो सोच रहा है मैं सुपर इंटेलिजेंट, आई विल डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, पता चला स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन नहीं आए, डीमोटिवेटेड हो गया, लो आगे में तो जो आता भी था वो भी गलत हो गया। और एक बच्चा है जो सोचता है तो इंटेलिजेंट, लेकिन मान के चलता, जैसे पढ़ाई की बात बाद में करता हूँ। मान लीजिए आप रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हो और आप ये सोचो कि यार मेरी खातिरदारी होगी, जैसे जाएंगे वो हक करेंगे और बस फिर चाय का प्याला और ये प्याला वो प्याला, और पता चला लो खातिरदारी में थोड़ी कमी होगी, तुम तो पहले ही निराश हो गए। और एक बंदा वो है जो ये सोच के जा रहा है ठीक है हो सकता है बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ, हो सकता है वो खाने के लिए भी ना पूछें। तो बताओ सेम खातिरदारी होगी, ज़्यादा खुश कौन होगा? जो ये मान के चला था कि हो सकता है हम जहाँ जा रहे हैं हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए, तब भी ये मान के जो चल रहा है उसको तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो पेपर में भी यही मान के चलना है, हो सकता है हमारे साथ सब अच्छा होना है, हम तैयार हैं बेस्ट के लिए, लेकिन 1-2 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, होते ही हैं, सबके होते हैं, तो हमारे भी हो जाएंगे। तो आप मोटिवेटेड फील करेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? येस, दैट इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, यू गॉट इट। तो पेपर में मान के चलिए 4-5 क्वेश्चन आपसे गलत होंगे, ये मान के चलिए, हो सकता है एक भी गलत ना हो, जब ये मान के चलेंगे। तो स्टार्टिंग के मान लीजिए बायो से स्टार्ट किया आपने और आपको 2 क्वेश्चन में लग रहा है डाउट, तो आप गोला मार दिए, जो भी साइन मार दिए कि आई विल डू इट लेटर ऑन। जब फिजिक्स में पहुँचे हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चन हो जो आपको लग रहे हो कि आई विल डू इट लेटर ऑन, आप गोला मार दिए। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको लगता होगा ही नहीं, क्रॉस मार दिए कि मुझे वक्त भी मिलेगा, मेरे से नहीं होगा भाई। पता चला आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया और आधा घंटा बच गया,
या 20 मिनट बच गए, दोबारा से आइए, देखिए क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है ना। जब सिलेक्शन हाथ में होता है तो मोटिवेशन खुद से आता है, खुद से आता है, बहुत दम आ जाती है। दम का मतलब बोलूँ तो कार ड्राइव कर रहे हो, बाइक ड्राइव कर रहे हो, जिस दिन अच्छा होता है तो आप कहते हो ये इस जगह से निकालूंगा, गाड़ी निकल जाएगी, निकल जाती है। और कभी कभी क्या होता है, कॉन्फिडेंस लो तो पता चला तुम सोच रहे हो ये गड्ढा है, गड्ढे में गाड़ी जाएगी, गड्ढे में गाड़ी जाएगी, चली जाती है। एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी बोलते हैं लोग, लेकिन मैं कहता हूँ अगर कॉन्फिडेंस लेवल, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल घटा तो दुर्घटना पक्की घटी। तो दुर्घटना नहीं घटने देना है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो क्वेश्चन करने का, पेपर करने का तरीका क्या होना चाहिए? करते जाओ, गोला डालते जाओ कि भैया आई विल सी टू इट लेटर ऑन। और जब मौका मिलेगा, आपका सिलेक्शन हाथ में होगा, फिर से उन क्वेश्चन पे आइए, हो जाएंगे। अगर आपने पढ़ाई ठीक से की हो तो पक्का हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। नीट का तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटना है 100%, क्योंकि इतना टफ होना ही नहीं है। आपने पढ़ाई ठीक से की, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। वहीं पे कोई बच्चा है, स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन हाय, वहाँ पे टाइम लगा दिया कि यस आई नो, हो सकता है उसने फिजिक्स से स्टार्ट किया, हो सकता है मेरी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, और पता चला किसी न्यूमेरिकल में फंस गया, उसका तो आंसर ही नहीं आ रहा ऑप्शन में, फिर से वो ट्राई करेगा। वो गलत नहीं है, लेकिन वक्त गलती हो गई उसमें। मान लीजिए उसके 4 मिनट 5 मिनट खर्चा हो गए और 4-5 क्वेश्चन में ऐसा हो गया, तो लास्ट के क्वेश्चन तो लल्लू लाल हैं। तो पता चला जो आपसे कमज़ोर था, उसने बायो से स्टार्ट किया था, लल्लू लाल क्वेश्चन उसने सारे सही कर लिए। और ये जो 4 क्वेश्चन टफ थे, टफ नहीं होते हैं लेकिन हमें टफ लगे थे, वहाँ वो फंसा ही नहीं, आया ही नहीं, तो उसकी रैंक आपसे ज़्यादा अच्छी आनी बिल्कुल तय है। कई बार बच्चा कहता सर हम तो उससे अच्छे थे, लेकिन हमारी रैंक जो है ऐसी हो गई। और जनरली ऐसा होता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने क्या गलती की, भगवान ऐसा क्या कर रहा? भैया भगवान कुछ नहीं कर रहा, जो भी कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं। जो भी गड़बड़ी कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? सारा करता धरता आप ही हैं। आपने ऐसा नहीं करना है, आप ऐसा करोगे तो दिक्कत तो होगी। तो भाई कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताना कि कैसा था, क्योंकि आपकी ये जो कमेंट्स हैं यही मुझे आगे गाइड करते हैं और यही मुझे बताते हैं कि यस, सबके लिए कुछ सोचो और सही बात करो। भाई आप इतने साल से पढ़ा रहे हो, आप इतने सालों से समझा रहे हो, यू आर हैविंग दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस, 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उसका फ़ायदा क्या भाई? अगर वो काम ना आए, समाज के काम अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो भाई? कर क्या रहे हो? तो यही सोच के मैंने ये वीडियो बनाया। और आपको कैसा लगा? लाइक्स एंड कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए होती है। देखिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। कैन यू सी? सूरज, सूरज हमें हीट एनर्जी देते हैं, बहुत फ़ायदा करती है, सबको करती है, चाहे वो निर्जीव हो, सजीव हो, कोई भी हो। और हम ज्ञान की एनर्जी देते हैं, तो ज्ञान से अगर मैंने आपको प्रफुल्लित किया है तो आप मुझे ज़रूर ये बात कहें, क्योंकि मैं ज्ञान बांट रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट्स के इंतज़ार में आपका HSP सर, राइट। और आपको और कहीं पर दिक्कत हो तो मुझे लिखकर ज़रूर भेजें, क्योंकि बहुत सारी डिमांड्स आ रही कि सर आपने तो नज़रिया ही बदल दिया। पिछला वीडियो था गरीब होना अच्छा है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गरीब होने का मतलब क्या है। गरीब पैसे से गरीब अमीर नहीं होता है, गरीबी और अमीरी होती क्या है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, सभी को ऑल द बेस्ट, राइट।